राधे राधे मित्रों, आप सभी लोगों को बता दें, वर्ष 2023 में पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक समाप्त होगा। और एक बात तो आप सब जानते ही होंगे कि आज के हमारे जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं कि पितृपक्ष क्या होता है, पिंडदान क्या होता है और पितृलोक कौन होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। पितृ के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। बताऊंगा कि कहां रहते हैं पितृ, क्या वे प्रेत होते हैं, क्या वो भूत होते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पितृलोक क्या है। दोस्तों, जिस दुनिया में, जिस लोक में हम लोग रहते हैं उसे भूलोक कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम लोग भूलोक में रहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस भूलोक से ऊपर भी 6 लोक हैं और इस भूलोक के नीचे भी 7 लोक हैं। केवल स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक ही नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर 14 लोक हैं। तो जो पृथ्वी लोक के ठीक ऊपर का लोक है उसे भूवर लोक कहा जाता है। अब भूवर लोक में भी 8 लोक हैं। उसी में एक लोक ऐसा है जहां हमारे पितृ लोग मुक्ति मिलने के बाद जाते हैं। वहां जाने के बाद ही वो अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं और उसके बाद ही उनका पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे पितृ लोग यहां तक आते कैसे हैं और उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है। दरअसल जब हम जीवित होते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है वो स्थूल शरीर से घिरी हुई रहती है, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा जो होती है वो एक वायु रूपी सूक्ष्म शरीर से घिर जाती है। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके सारे अंतिम संस्कार उसके परिवारजनों द्वारा किए जाते हैं। जब उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार और 13 दिनों तक होने वाले जो भी क्रियाक्रम होते हैं उसे अच्छे से कर देने पर वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और वो प्रेत योनि में ही रहती है। और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है और उसका श्राद्ध यानी कि पिंडदान नहीं हुआ रहता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मर चुके हैं वह सपने में दिखाई दिए हमसे भोजन मांग रहे थे। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते। कुछ लोग कहते कि उनकी आवाज सुनाई दी, उनकी मौजूदगी हमें फील हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो उस समय प्रेत योनि में होते हैं। वह किसी को परेशान करने नहीं आते हैं। दरअसल वह उनके परिवार का मोह होता है जिसे वह त्याग नहीं पाते। वह अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि अब वो इस दुनिया से दूर हो चुके हैं। अब उसका अपना यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए वह बार बार अपने शरीर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वह प्रवेश करने के लिए अपना शरीर ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि उनका शरीर तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से खत्म हो चुका होता है। इसीलिए वह थोड़े परेशान हो जाते हैं और अपने नजदीकी लोगों को दिखाई देते हैं, उनको मौजूदगी फील कराते हैं ताकि उनसे बात करें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब जान लेते हैं कि यह श्राद्ध क्या होता है। जो श्राद्ध होता है वह कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से उनकी आत्मा को यह साफ साफ बताया जाता है कि आपका समय यहां पर खत्म हो चुका है। अब आप इस मोह माया से हटिए। अब इस जीवन में, इस पृथ्वी में, भूलोक में आपका कुछ भी नहीं बचा है। आप अपने लोक यानी कि पितृलोक को प्रस्थान करिए। तब जाकर इस प्रक्रिया के बाद वो प्रेत योनि से छूटकर पितृ योनि में जाते हैं और पितृ योनि में जाने के बाद पितृलोक में जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मरने के बाद क्या हर इंसान भूत बनता है। इसका मतलब यह नहीं है, लेकिन हाँ, मरने के बाद हर एक आत्मा, हर एक जीव आत्मा प्रेत योनि को जरूर प्राप्त होती है। प्रेत का मतलब यह नहीं होता कि वह भूत है और वह किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी को डराएगा, धमकाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेत योनि मतलब सीधे सीधे एक ऐसी योनि होती है जहां पर सभी लोगों को रहना ही पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक रहना पड़ता है। तो जब तक उसका पिंडदान उसके परिवारजनों द्वारा नहीं करा दिया जाता तब तक उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पिंडदान यानी कि श्राद्ध कैसे कराया जाता है। दरअसल पिंडदान में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। इसमें सबकी अलग अलग विधि होती है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूं। श्राद्ध में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों के साथ जिनकी मृत्यु हो चुकी है
उनकी तस्वीर लगाई जाती है और फिर साथ में हवन किया जाता है। माना जाता है कि इस हवन की मदद से जो पकवान चढ़ाए जाते हैं वो पितरों को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। अब ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि पितृ और पितृलोक क्या होता है। अब आप लोगों को बताता हूं कि पितृपक्ष क्या है। आप लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। तो आपको बता दे, पितृदोष सिर्फ कुछ ही लोगों की कुंडली में नहीं होता, बल्कि हम सबकी कुंडली में पितृदोष होता है। बस कुछ की कुंडली में कम मात्रा में होता है तो कुछ लोगों की कुंडली में ज्यादा मात्रा में होता है, अर्थात ज्यादा समय के लिए होता है। तो इसी दोष को शांत करने के लिए पितृपक्ष होता है। इस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए भोजन बनाया है, उनकी सेवा की है, उनका सच्चे मन से आशीर्वाद लेने की कोशिश की है, तो आपको अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आपने कामना की है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस पितृपक्ष में आप अपने बुजुर्गों को जरूर याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।